एक्सरसाइज 13 कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 13 पे स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टेट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें टाइप्स बताना है कि किस प्रकार का एंगल है। जैसे फर्स्ट है, ये डायग्राम्स बने हुए हैं, इन डायग्राम्स को बताना है कि ये किस टाइप का एंगल है, वो टाइप लिखना है आपको। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन कौन से होते हैं, उसको जैसे आपने रीड किया कि 7 टाइप्स ऑफ एंगल्स आर देयर। फर्स्ट क्या होता है, एक्यूट एंगल। इसमें कई टाइप्स होते हैं, तो एक्यूट एंगल हो गया, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, जीरो एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल देखिए 7 टाइप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स हैं। तो 7 टाइप्स के एंगल होते हैं। तो एक्यूट एंगल क्या है, जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। जीरो एंगल 0 डिग्री का होता है और ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, जो फर्स्ट डायग्राम है आपका इस तरह से बन रहा है। तो देखिए 90 डिग्री का एंगल जैसे ओ पर बनेगा तो ये सीधा बनेगा एकदम से, उससे आपका ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से छोटा है। तो इसका मतलब ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। तो द एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, दैट एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल। तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। कौन सा हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल। इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ये कौन से एंगल का अगर नेम देना चाहें हम, तो एंगल AOB। ये आपका एंगल क्या है, AOB। ये किस तरह का एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल। अब देखिए सेकंड डायग्राम है आपका, ये एंगल बन रहा है, O पर बन रहा है इस तरह से, इस लाइन पर सीधे स्ट्रेट बन रहा है आपका। इसको हम बोलते हैं राइट एंगल, जो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, तो इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलेंगे, राइट एंगल। तो ये आपका कौन सा एंगल है, एंगल COD है। COD O पॉइंट पर बन रहा है, इसलिए O को मिड पे रखा है, COD। ये आपका है राइट एंगल, राइट एंगल। देखिए थर्ड डायग्राम है, थर्ड डायग्राम में ये देखें O पॉइंट पर एंगल बन रहा है, ये OE रेज और इसके अपोजिट OF रेज है। तो ये जो एंगल O बन रहा है, तो ये सीधे स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ये 180 डिग्री का एंगल बनता है। कितने का बनता है, 180 डिग्री। इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो हमारा स्ट्रेट एंगल कौन सा है, एंगल FOE कह दें या EOF कह दें, दोनों कह सकते हैं। तो एंगल FOE ये आपका है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट देखें फोर्थ डायग्राम है, इस तरह का बना हुआ है। अगर इसी लाइन को हम सीधे इसे ज्वाइन कर देते, इसी के अपोजिट होता तो 180 डिग्री का एंगल बन जाता, लेकिन उससे ज्यादा है। तो ये एंगल जो POQ है एंगल, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है, 180 डिग्री से ज्यादा है, 360 डिग्री से कम है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ये कौन सा एंगल है, एंगल POQ। ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल, नेक्स्ट फिफ्थ
इसमें ये जो एंगल बन रहा है आपका, ये एंगल, ये देखिए 90 डिग्री का बिल्कुल सीधे ऐसे जाता है और उससे कम है, 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से कम है, तो इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल के लिए इसको नेम दे सकते हैं क्या, एंगल GOH। एंगल GOH इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। नाउ 6, इसमें कोई भी लाइन है, ये O है, सपोज करिए यहां पर O है और ये P है, इस पर पूरा राउंड लेकर के फिर दोबारा उसी पर आ गई है, मीन्स इसको हम कह सकते हैं एंगल POP, PO और फिर दोबारा इसमें P आ गई। तो जो एंगल POP है, ये पूरा राउंड लिया है इसका, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। तो ये जो टाइप्स हो गए आपके, देखिए फर्स्ट टाइप में ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, और ये आपका राइट एंगल हुआ, और ये स्ट्रेट एंगल हुआ, और फोर्थ वाला हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल, एंड ये एक्यूट एंगल फिफ्थ पार्ट, और सिक्स पार्ट जो है कंप्लीट एंगल। क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई द एंगल्स हुज मैग्नीट्यूड्स आर गिवन बिलो। माने मेजरमेंट गिवन है, एंगल्स गिवन है, इनको बताना है कि ये किस टाइप्स का है, क्लासीफाई करना है कि ये किस टाइप्स के एंगल्स हैं। तो जो एंगल्स के टाइप्स होते हैं, देखिए एक्यूट एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, जीरो एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल, ये 7 टाइप्स होते हैं। तो 7 टाइप्स में किस टाइप्स का एंगल है ये क्लासीफाई करना है। तो यहां देखिए एक्यूट एंगल 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का एंगल, रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, जीरो एंगल 0 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। आप देखते हैं 30 डिग्री, तो ये 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। क्या कहेंगे इसको, एक्यूट एंगल। ये हमारा है एक्यूट एंगल। सेकंड पार्ट 91 डिग्री, तो 91 डिग्री 90 से बड़ा है और 180 से छोटा, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये हमारा हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। थर्ड पार्ट है 179 डिग्री, तो देखिए 179 डिग्री को हम देखें किसके किसके बीच का एंगल है, तो 90, जो कैटेगरी आपकी है 90 से 180 के बीच का एंगल है, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का एंगल है, माने 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो इसको भी ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। फोर्थ पार्ट है 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री है, तो एग्जैक्ट 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, राइट एंगल, इसको कहते हैं राइट एंगल। अब फिफ्थ पार्ट है 181 डिग्री, तो ये कैटेगरी हम देखें इसमें, तो 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो 180 से बड़ा और 360 से छोटे एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। सिक्स पार्ट है 360 डिग्री, 360 डिग्री मीन्स कंप्लीट रिवोल्यूशन, माने जो कंप्लीट पूरा चक्कर लगा लेता है, तो कंप्लीट पूरा चक्कर लगाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 360 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल, इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल। तो 360 डिग्री का एंगल हो गया कंप्लीट एंगल। इसके बाद सेवेंथ पार्ट 128 डिग्री, इसको क्लासिफाई करें तो 90 से बड़ा है, 180 से छोटा, कई कैटेगरी है ना इसमें, तो 90 से बड़ा 180 से छोटा, तो इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। नाउ नेक्स्ट एट्थ पार्ट 90.5 डिग्री, इसको भी क्लासिफाई करते हैं, तो देखिए 90 से बड़ा है, 90.5 है, इसका मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, तो इसको भी बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट आपका है नाइन्थ पार्ट 38.3 डिग्री, 38 से कुछ बड़ा, 38.3 डिग्री है, तो इसको हम देखें 0 डिग्री से बड़ा है, 90 से छोटा है,
तो इसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। 10th पार्ट है 80 डिग्री। 80 डिग्री भी देखें तो 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो इसको भी बोलेंगे एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। 11th पार्ट है 0 डिग्री। 0 डिग्री के एंगल को बोलते हैं जीरो एंगल। क्या बोलते हैं? जीरो एंगल। नेक्स्ट आपका 12th पार्ट है 15 डिग्री। 15 डिग्री देखें तो 0 से बड़ा, 90 से छोटा, जिसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। तो एक्सरसाइज 13B के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे।